राम राम जी। राम राम सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज खुशी का कारण दिखाता हूँ आपको कि कल मेरी मम्मी मेरे गांव से आई हैं। कुछ परेशानी चल रही थी इन्हें। वैसे तो ये आसानी से आती नहीं है नहीं, क्योंकि इनका मन नहीं लगता है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ अपनी माता जी को। मम्मी, बताओ, आपका मन नहीं लगता है यहाँ, आप जो है ऐसा करती हो। अब दवाइयों से कुछ आराम मिला? हाँ बेटा। मम्मी की तबीयत खराब थी, इनको स्पाइन में थोड़ा पेन था जिसकी वजह से टांगों में करंट सा जा रहा था। तो कल मैंने इन्हें डॉक्टर को दिखाया है। इस बहाने से हमें भी इनके दर्शन नसीब हो गए, नहीं तो महीने में एक बार मुझे जाना ही होता है इनके पास। अब ये आ गई हैं तो अभी आने से पहले जाने का समय रख लिया है इन्होंने कि मैं परसों डॉक्टर देख लेगा, मैं चली जाऊंगी। तो ऐसे करती भैया हैं। मुझे दवाई दिवा दिए, चली जाऊंगी। इनका मन नहीं लगता यहाँ पे बिल्कुल भी। दोस्तों, अब क्या किया जाए, समस्या ये है। तो बात यह है दोस्तों कि माँ तो माँ ही होती है। अब हम तो आगे घर से कमाने खाने के लिए, चले आए। नहीं तो जब पर है गए जब ये उड़ गए। पंख होते ही उड़ गए। उड़ गए यानी बेटा। कमाने खाने के लिए उड़ गए माँ। नहीं नहीं, और नहीं तो तुम्हारे मैंने बैठी भी ना दिखे ही मैं अपनी में। हम चार भाई हैं क्या करूं। और अब घर पे कोई नहीं रहता, मम्मी पापा अकेले रहते हैं। लेकिन एक एक बात मैं भी कहूंगा कि तुम्हारा मन भी तो शहर में नहीं लगता, तुम भी तो आने को तैयार ना हो। जब शहर में रही ना तो मन ना लगे। मन ना लगता तो ऐसे दोस्तों, लगे जो जेल में हूँ। हाँ सही बात है। वो वहाँ खुला हुआ माहौल हाँ। और सब इतने जान पहचान के लोग अपने, कहीं बैठ जाओ कहीं कुछ, और सब लोग बड़ा प्यार देते हैं हमारी गैर मौजूदगी में। हमारा परिवार के लोग जितने भी हैं सब सपोर्ट करते हैं। कोई काम होता है तो बच्चे भाग के काम कर देते हैं कोई, इसलिए हम भी यहाँ बेफिक्र रहते हैं। परेशानी ना। अच्छा, मम्मी के आने से हम पे थोड़ी सी कृपा बरसी रहती है। घर में भी हमारी धर्मपत्नी भी लाइन में रहे फिर जरा। एक तो ये कि प्यार से बोल ले, जो एकदम अकड़ के ना आवे माँ, बाद में गुर्रा आवे। अच्छा। हाँ, एकदम सीधी। अब मैं किसी बात को कहूँ तो फाड़ खाने को आवे। छोटा धर्रा का छोटा बनवाओगे। तो भैया जगदीप बेटा बहू ने देखो बेटा ही तो ऊपर चढ़ा में। अच्छा अच्छा। फिर बेटा वो उतरे ना मुश्किल है। हाँ, ऐसे ऐसे बात है मम्मी। और बेटा अरे माँ, बहू की गलती है। अब अगर मैं इसे अब तू बहू है, बता मैं आई हूँ हाँ दवाई लेने। हाँ अब तू बहू को कच के हवा में भैया मुँह पे तेरे तो इतनी चढ़ा ली। कितनी मम्मी, कितनी? तेरे तो इतनी चढ़ा ली मैं या एक दिन में का उतार सकूं? ना 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 ना। और मैं मतलब या बहुत चाय के भी जाऊं। ओ मम्मी, बना लिया कि चाय भी ना मम्मी दे मम्मी मम्मी सही बात है, ये तो बात तुम ठीक कह रही हो। तुम भी कह दो उसकी तरह, पुष्पा गुसाई की तरह नो बहुत सिर पे चढ़ा रहा कि इस बेटे सांड ने है। यू पलट के इसने जवाब दे दिया तो भारी पड़ जाएगी बात। ऐसी ऐसी बात ना माँ। ये अब तुम्हारे बाद में, तुम्हारे बाद में कौन करके खवा रहा है? यू तो पो के खवा रही है माँ। ये ना बता, ईमानदारी से बताओ। अब दोस्तों देखो, मैं टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ, फिर दिखे मम्मी के जाने के बाद रोटी मिलनी मुश्किल है घर में। तुम समझ गए। तो जब हम पढ़ते थे दोस्तों, तो उस समय पे गुरुजी एक वो पढ़ाते थे कि मुहावरा, मुझे याद आ रहा, वो कहते थे बूढ़े की लाठी होना। यानी मोहन अपने माता पिता की लाठी है। तो बात हमें समझ में आया कि यार लाठी यानी सहारा, सहारा होता है। दोस्तों, हम चार भाई हैं, चारों घर के बाहर रहते हैं, सबके परिवार साथ में रहते हैं। और आज ये अपने बाल करने कमाए के खवाएंगे, हमारे भिक्का दरो। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, वाकई में वो मुहावरा हमारे जीवन में हमारे सामने आ रहा है और हम उसे देखते हैं। यानी बूढ़े की लाठी होना। आज जब मम्मी ठीक से चल नहीं पाती, वजन भी मम्मी का काफी है, उम्र भी हो रही है, तो मम्मी को सहारे की जरूरत पड़ती है। हमारी मम्मी जो हम चारों भाइयों को लट से, मतलब
तबीयत चारों की एक सांस में खुश कर दी। कोई शैतानी कराते थे। और मजे की बात, हम चारों भाई क्रिकेट की टीम में एक साथ ही खेल लिया करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि भैंसों को चारे के लिए देर हो जाती थी, तो मतलब लठ चारों पे बराबर बजता था। और आज जब मैं देखता हूँ कि मेरी माँ जो कभी लठ चलाने में एक्सपर्ट हुआ करती थी, आज देखो यही तो चले। आज ये वो बाणी है, वो लठ है, एक चीज वो छड़ी है कि बिना इसकी मम्मी बैठ नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती। आज हम नहीं होते इनके साथ में तो वाकई में लाठी है, ये लाठी है इनकी, और ये इसके सहारे खड़ी होती है। मन दुखी होता है बहुत, लेकिन ये परिस्थितियों की विडंबना है, इंसान के हाथ में नहीं है। क्योंकि उम्र सब पे हावी होनी है, एक बार सबको धीरे धीरे वहीं पहुंचना है उम्र के उस पड़ाव में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जब देखता हूं इस छड़ी को तो दिल भर आता है कि भाई हम नहीं होते इनके पास में, लेकिन ये हमारे माँ का सहारा है। खैर ये जीवन है, ये ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। और मम्मी के आने से बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई हमारे मन में। कल से बहुत मस्ती में हूँ, आज मस्ती में उठाऊं, हालांकि लेट आया था। अच्छा एक और बात है, जब मम्मी आ जाती है ना कभी कभी, तब मेरे जो काम की तादाद वो ऐसी हो जाती है कि मैं रात को देर से आता हूँ और सुबह को जल्दी जाना पड़ता है। अगर मुझे देर तक जाना होता ना तो मैं और थोड़ी देर मम्मी के पास लेट था। और मतलब जब तक घरवाली ना कहती ना आज ड्यूटी नहीं जाना, चलो खड़े हो, अब कब तक मम्मी मम्मी मैं करोगे, अब तो खड़े हो जाओ, तो तब मैं खड़ा होता। लेकिन आज मुझे जल्दी पहुंचना है हॉस्पिटल भी, तब मैं तैयार हो गया हूँ। रात में मैं लेट आया था तो मम्मी ये आपके आने से काम बढ़ जाता है पता नहीं, और समय या तो समय का वो कह लो है ना, अक्सर जब भी आप आती हो यही होता है। हाँ समय कम मिले, हाँ समय कम मिले, लक्ष्मी जल्दी ले मुँह आ जल्दी। माँ तो भैया बैठिए। हाँ ना। अच्छा तो ये बताओ आज आप क्या पसंदीदा सब्जी बनवाओगी? ये बेटा मैं, अरे माँ ये तुम्हारी खा खा के तो मैं थक लिया। ये बेटा देखो देखो जी देखो, धर्मपत्नी ने मेरी माँ आई है ना बेटा, तो तोरई देखो, तोरई मैं दिखा रहा हूँ, तोरई काट रही है मेरी माँ के लिए। ये और अगर इनका भैया या इनकी माँ आ गई होती देखिए हरी सब्जी तो पता क्या होता माँ, लो मटर पनीर लिया हो। अच्छा ये तगादा होता मुझसे। अच्छा बात तो तुम ठीक कह रही हो कि बहू थोड़ी सी सिरसू ऊपर है माँ मेरे। ना है ना ठीक है, ऐसे ही लग रही है माँ ठीक की है बात। ना 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 ऐसे ना मुँह कर रोटी खानी ना। अरे अरे चाय बनाओ मम्मी को, चाय बनाओ भाई, चाय आधा कप मैं भी पीऊंगा फिर मुझे निकलना। मम्मी चाय का तो देखोगे स्थिति कैसी है, मैं अपने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो बात को। हाँ है ना चाय। मम्मी तो चटनी ज्यादा खाती हैं, चटनी बनाऊंगी अभी। देखो जी हमारी श्रीमती जी बैठी हुई काट रही है यहाँ पे वो तोरई की सब्जी। खैर आज दोस्तों वॉल्यूम थोड़ा सा बंद है, वॉल्यूम बंद है आज तुम्हारा। हाँ आज मेरी मम्मी आ गई है तो वॉल्यूम बंद है, नहीं तो समझो झाड़ी में से निकल गई हो। खैर दोस्तों भैया हंसी मजाक, जब मोदी जी आ जाए तो सब अपना चुप सलाम ठोके। ऐसी ठोकनी पड़े। दोस्तों ये जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है। और हंसी मजाक की बातें तो अलग है, लेकिन मम्मी के आने से बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। मम्मी के आते मौसम भी ऐसा प्लेजेंट हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी नहीं, बहुत तपिश थी और अब ठंड हो गई है। वैसे भी माँ के आंचल से तो शीतलता हमेशा मिलती आई है और आजीवन मिलती ही रहेगी। बना लो चाय? हाँ चाय बना लो। तो दोस्तों आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।